नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई है और दिन है सोमवार। आज जुलाई महीने का अंतिम कार्य दिवस है, लेकिन इस सप्ताह का आज पहला कार्य दिवस है। आज सरसों के बाजार में कहाँ घटबढ़ हुई है, कहाँ बाजार तेज हुआ है, कहाँ बाजार घटा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। बाजार लगभग स्टेबल खुला है। चाहे दिल्ली चरखी दादरी टोंक निवाई लाइन की बात है, चाहे जयपुर लाइन की बात है, चाहे किसी और लाइन की बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सलोनी बाजार के अंदर 25 रुपये तक बाजार घटा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोया और पाम तेल के अंदर बड़ा दबाव आ रहा है और उस पे दबाव कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर प्रोडक्शन जो है इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अमेरिका के अंदर जो सोयाबीन की जो क्रॉप है उस पर मौसम थोड़ा सा अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे खुद कुछ दिन और आगे बढ़ेंगे तो मौसम फिर शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भारत में भी मौसम विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अगस्त का महीना जुलाई की तुलना में काफ़ी सूखा रह सकता है। और सरसों बाजार में जैसा मैंने आपको बताया कि बाजार स्टेबल है। कल जो भाव थे यानी शनिवार को जो भाव थे लगभग नहीं, सटीक वही भाव, पूरे के पूरे वही भाव खड़े हैं। और आगे सरसों में क्या लगता है, जैसा कि हमने कल 5,925 रुपये का टारगेट अचीव किया था शनिवार को, और पिछले हफ्ते आपसे निवेदन किया था कि जो आगामी सप्ताह है यानी जो बीत गया सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर हमारा जो टारगेट है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है और वो पूरा हो चुका है। अब 200-300 रुपये का सुधार सरसों में होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। एक आधी बार बाजार ब्रेक ले सकता है या थोड़ा बहुत वापस भी आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, बहुत बड़ी मंदे की संभावना अभी तक नहीं है। अगर कोई संभावना बनेगी तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल बाजार में 200-300 रुपये के सुधार की संभावना बन सकती है। कारण वही है, काला सागर बंदरगाह से जो तेलों का आयात है या तेलों का जो कारोबार है वो बाधित हो रहा है। जयपुर समेत भरतपुर समेत कई प्रमुख मंडियों के अंदर जो क्वालिटी का सरसों है वो उपलब्ध नहीं है और जो नमी वाला जो सरसों है वो अभी भी आ रहा है और उस नमी वाले सरसों से का प्रयोग सरसों तेल बनाने के लिए बहुत वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। उससे केवल रिफाइंड बन सकता है और रिफाइंड बनाने के लिए भी जो दूसरे तेल हैं उनकी कीमतें सस्ती हैं, इसलिए उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि स्टॉक अच्छा है लोगों के पास और बड़े मजबूत हाथों के अंदर स्टॉक है। गिरावट की संभावना बहुत कम है और बाजार आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा रखता है। बिनोला तेल में आज गिरावट आई है जो बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि स्टॉक नहीं है हमारे पास और इस बिनोला तेल का अपने तौर पर कोई विकल्प, दूसरा विकल्प नहीं है। मूंगफली तेल में हल्की सी गिरावट आई है, जैसा कि कल आपको सूचना दी थी कि बड़े हाइट पर भाव पहुंच गया है। राजकोट का भाव 1925 रुपये था शुक्रवार शनिवार को, आज भाव 1890 रुपये रह गया है। ये गिरावट इसीलिए आती है कि भाव जब हाइट पे जाता है तो खरीदी कमज़ोर हो जाती है और खरीदी कमज़ोर होने से बाजार कमज़ोर होता है। इसी तरह से जो दूसरे खाने के तेल हैं, सोया और पाम तेल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्यों गिरावट आ रही है, बल्कि जो हमारा जो सरसों का तेल है वो दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर 10 रुपये 15 रुपये के आसपास बढ़ा है प्रति 10 किलो। आप कह सकते हैं कि 1.25 रुपये किलो भाव बढ़ा है। और जो जयपुर का भाव है वो स्टेबल है 1130-1140, कच्ची घानी का जो भाव है 1140 रुपये, उस पर स्टेबल है। 2685 रुपये का भाव है, 2680 से 85 रुपये का भाव है जयपुर में खल का। चरखी दादरी का भाव 2750 रुपये तक पहुंच गया, आज 75 रुपये का उछाल लिया है खल ने, सरसों की खल ने। और जो बिनोला की जो खल है उसका जो अभी जो भाव है वो 3032 के आसपास सुना और देखा जा रहा है। नरमा कपास का भाव फिर स्टेबल है, 7125 रुपये का भाव आज आदमपुर मंडी का देखा गया हरियाणा में और दूसरी मंडियों के अंदर भी लगभग 7175 7050 रुपये इसी दायरे के अंदर भाव है। हालांकि मंडियों में आवक लगभग शून्य होती जा रही है, हो रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव जो है वो 5501 रुपये खुला, जो परसों 5501 रुपये खुला था वही भाव आज खुला है। जयपुर 5925 पर कायम है, दिल्ली 5800 रुपये, चरखी दादरी 5750 रुपये,
चरखी दादरी का जो भाव है ये मील का भाव होता है, यानी कंडीशन का भाव होता है। और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है, पहले दिन से, जिस दिन से हमने शुरू किया है तब से लेकर के आज तक कोई वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें हमने चरखी दादरी का भाव नहीं बताया हो। और फिर भी कमेंट्स के अंदर कुछ लोग लिखते हैं जी चरखी दादरी का भाव, इसका अर्थ ये है कि वो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं और सीधा कमेंट कर रहे हैं। तो भाव देखने के लिए पहले आप वीडियो जरूर देख लीजिए करिए, अगर वीडियो में नहीं है तो आप कमेंट करिए, आपके जवाब दिया जाएगा। चरखी दादरी 5750, खेरली मंडी 5521, नडबई मंडी 5500 रुपये, गोयल कोटा 5725, बरवाला 5425, हिसार 5400 रुपये, सिवानी 5600 रुपये, मुरैना 5300 रुपये, ग्वालियर 5300 रुपये, अलीगढ़ 5000 रुपये, गंगापुर 5550 रुपये, खैरथल मंडी 5550 रुपये, आदमपुर 5502 रुपये, सिरसा 5423 रुपये, हिंडौन मंडी 5560 रुपये, गंगानगर 5426 रुपये, अबोर मंडी 5065, अलवर 5600 रुपये, सुमेरपुर 5630, बीकानेर 5250, नागौर मंडी 5200 रुपये, कोटा 5400 रुपये, रायसिंह नगर 5401, नौहर मंडी 5470, सूरतगढ़ में आज सरसों का भाव रहा 5475, संग्रिया में 5480, टोंक मंडी में 5650, निवई मंडी 5670 और एलनाबाद में सरसों का भाव रहा है 5501 रुपये। सलोनी में आज शमशाबाद का भाव है 6325, दिग्नेर में 6325, अलवर में 6325 और कोटा सलोनी का भाव है 6250 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।